है और वो जब इंसानियत उनमें आ गई तो क्या मैं जानना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, देश के न्यायाधीशों से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से कि क्या जो समाज में परिवर्तन लाए, जो संत कबीर के उपदेशों को फैलाए, जो हिंसा के बजाय अहिंसा की बात करे, वो देशद्रोही हो सकता है? उन पर देशद्रोही की धाराएं लगाएंगे। इस मुकदमे में 13-14 साल के बच्चे देशद्रोह में बंद हैं। अभी 31 अक्टूबर 2015 को, परसों की बात है, 3 लड़कों को कोर्ट ने इस आधार पर छोड़ा कि ये तो हाँ बच्चे थे। और मैं ये अपील लगातार पिछले 11 महीने से कर रहा हूँ। स्कूल सर्टिफिकेट लगा रखे हैं, सारे कागज लगा रखे हैं और ये बात मांग कर रहे हैं कि बच्चे हैं, लेकिन कोर्ट को नहीं दिखा, पुलिस को नहीं दिखा, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी को नहीं दिखा। इस आधार पर हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि क्या 14 साल के बच्चों पर जो पढ़ रहे थे, जो स्कूल में शिक्षा पढ़ रहे थे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा के अपने 11 महीने तक ये जांच नहीं कर पाए कि इनकी उम्र कितनी थी, कितनी उम्र की उम्र थी। इस तरह से जो वहाँ घटनाक्रम हुआ 18/11/14 को जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में देख के आपने देखा किस तरह से महिलाओं को पीटा गया, हमारी महिलाओं को एक्सपायर्ड आंसू गैस की गोली से मार दिया गया, हमारे बच्चों को मार दिया गया और उनके मर्डर के मुकदमे हम ही पे लगा दिए गए। इस घटना को देख के जलियांवाला बाग कांड का सांड्रस और जनरल डायर शर्मिंदा हो जाता अगर वो जिंदा होता, देख के दांतों तले उंगली दबा देता। इस देश की पुलिस इस देश के संत पर इस तरह कर रही है जो बीमार है। हिसार कमिश्नर के द्वारा डिप्यूट 6 डॉक्टरों का पैनल कह रहा है कि वो बीमार है और कोर्ट नहीं मान रही। इससे बड़ा राजनीतिक दबाव जीवन में कभी देखा है? राजनीतिक दबाव होते हैं, लेकिन इस तरह के दबाव जिसका कोई राजनीति से नहीं मतलब, कोई सत्ता से नहीं मतलब, वोटों की राजनीति कर रहा, केवल समाज को बदलने की बात कर रहा है, नशा छुड़ाने की बात कर रहा है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात कर रहा है, बेटी बचाओ की बात कर रहा है। आप बेटी बचाओ आंदोलन चलाने की बात करते हैं, आप नशा मुक्ति की बात करते हैं, और जो समाज में बदलाव ला रहा है, जो नीचे से जड़ से समाज को सींच रहा है, उसे पल्लवित कर रहा है, इस देश को सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने की कसम लेके चला है इस देश में, आप उसे देशद्रोही कहते हैं, आप उसमें देशद्रोह के मुकदमे लगाए जाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात इतिहास में कभी नहीं होगी। वकील साहब, आम जनता की बात छोड़ दीजिए, आप खुद एक वकील हैं, आपकी लोग अक्सर बातें मानते हैं, आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोग, कौन लोग हैं जो बाबा को इस तरह से फंसाने की कोशिश करते हैं? अरे सबसे साफ जाहिर है, हरियाणा में बाबा रामदेव ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, इसी आधार पर बनाए गए कि इन पर झूठे मुकदमे लगवा दो। उनकी सबसे बड़ी यही साजिश, क्योंकि संत गुरु रामपाल दास जी महाराज कहते हैं कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं, जीव में कोई फर्क नहीं। बाबा रामदेव जी दवा बेचते हैं, पुत्र जीवक दवा बेचते हैं। हरियाणा में बेटियों की संख्या कम है, वो कहते नहीं, यहाँ तो पुत्र सिर्फ पैदा होना चाहिए। इस तरह के लोगों को परेशानी है और दुर्भाग्य है इस देश का, इस सरकार का भी, कि ऐसे चाटुकारों के चक्कर में ये सरकार फंसी हुई है। उनके आदेशों को माना जा रहा है, उनकी रायों पर हरियाणा सरकार चल रही है। और क्या अपराध था? क्या वो आतंकवादी मानने वाली कोई व्यक्ति मान सकता है कि वो आतंकवादी? क्या उनके पास मिला? उनके पास गायें थी, उनके पास लोगों के भोजन के लिए कटोरी थी, थाली थी, गिलास थे, पंखे थे, कूलर थे, मरीजों को सही करने के लिए मशीनें थी, मरीजों का इलाज चलता है, वहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लोग वो परिवार आते हैं जिनके परिवारों में आज फिर से बदलाव आया है। जो महिलाएं पिटती थी शराब की वजह से, उनके पति उन्हें इज्जत देने लगे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो वहाँ सब कुछ मिल रहा है और ऐसों को देशद्रोह लगा दिया गया। इसके लिए शर्मनाक, और इसीलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग मांग कर रहे हैं इस बात। और आज केवल श्री रामपाल दास महाराज जी के समर्थक ही नहीं ये मांग कर रहे हैं, आज जनमानस ये मांग करने लगा है कि जांच क्यों नहीं कराए, क्योंकि जो अपराधी होता है वो चाहता है सीबीआई जांच ना हो। मैंने अपने जीवन में देखे 18 साल की क्रिमिनल प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग मुझे लाखों रुपए फीस इस बात की देने आते हैं कि मेरे केस में सीबीआई जांच ना हो जाए, सीबीआई जांच से रोक लिया जाए, मेरे पर्दे कारनामे जो खुल ना जाए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ कह रहे मेरी जांच कर लो, लेकिन अगर जांच हो जाती है तो वो अधिकारी हरियाणा पुलिस के होम सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक के जिन्होंने 13 और 14 साल के बच्चों को देशद्रोह में बंद कर रखा है, वो नप जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। आज के निषेध के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आगे हम लोग 11/2015 को इस घटना को 1 वर्ष हो जाएगा। हम लोग ऐसी स्थिति में
कि अगर 18/11 तक भी आप निपटारा नहीं करते तो हजारों और लाखों भक्त राष्ट्रपति महोदय को इच्छा मृत्यु का ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि हमें मार डालो, अगर आप छोड़ नहीं सकते हो, हमें मरने का अधिकार दे दो, हम मरना चाहते हैं। लेकिन आप इस संत को, सतगुरु रामपाल जी महाराज को, जिनका कोई दोष नहीं, उनको आप रिहा करें, उन्हें रिलीज करें, क्योंकि कबीर का साहित्य ऐसा 5वीं क्लास से लेकर PhD तक कोई छात्र नहीं जिसने कबीरदास को पढ़ा नहीं हो, माना नहीं हो, जाना नहीं हो। और उसके विरोध में अगर एक बात भी बोली जाती है, कबीर का अगर गलत है तो संत गुरु रामपाल दास जी महाराज भी गलत हैं, और अगर कबीर सही है, कबीरदास सही है, कबीरदास की साहित्य सही है, शिक्षा सही है, तो संत गुरु रामपाल दास जी महाराज को भी तुरंत रिहा सरकार को कर देना चाहिए।